बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना। और तामीर और तरक्की का सफ़र तो जारी है, लेकिन इस तामीर और तरक्की सफ़र में फॉर्मर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज शहादत का दिन है। आप 27 दिसंबर 2007 में जाम शहादत नोश कर गई। रावलपिंडी के मकाम पर आपको शहीद कर दिया गया। आप 2 बार फॉर्मर वज़ीर आज़म बनी। मुतादिद आपकी सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए। आपने इस मुल्क में फ़र्स्ट वुमेन बैंक का आगाज़ करवाया, आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, आपने पाकिस्तान टेलीकॉम दिया, बहुत कुछ आपने दिया। आपने ख़वातीन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम दिया। तो आज आपकी सर्विसेज को याद किया जा रहा है। आज आपकी शहादत का दिन है और आपने उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ को ललकारा और आप पर पहले कारसाज पर, कराची पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद 2 माह बाद आपको शहीद कर दिया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल लाड़काना में एक बड़ा जलसा सजाती है और आपकी सर्विसेज को याद किया जाता है। मुल्क भर की तरह ये मामला हर जगह चल रहा है। बेनज़ीर साहिबा की काविशों को किस तरह देख रही है सिविल सोसाइटी, मीडिया के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग किस तरह बेनज़ीर साहिबा को याद करते हैं। हमारी कोशिश कि ये स्पेशल प्रोग्राम बीबी को हम ट्रिब्यूट करें। हुसैन थेबो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं। बहुत शुक्रिया सर। हुसैन थेबो साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। हुसैन थेबो साहब क्या आप सुन सकते हैं? हुसैन थेबो साहब क्या आपको आवाज़ आ रही है? गालबन हुसैन थेबो साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे जान सकें कि वो बेनज़ीर साहिबा को किस तरह याद कर रहे हैं। 27 दिसंबर उनसे ही मनसूब की जाती है। गालबन सिंध हुकूमत तो छुट्टी का ऐलान भी कर देती है और कोशिश हमारी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, सिविल सोसाइटी को शामिल करें, हम उनके व्यूज़ जान सकें कि आज वो किन अल्फाज में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को याद करते हैं। बेनज़ीर साहिबा की सियासत को अब लेके चल रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त चेयरमैन है। मलिक मुनव्वर साहब ने ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खुश आमदीद कहेंगे मलिक मुनव्वर साहब। जी साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। आपने आज इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका फराहम किया है। मलिक साहब आपकी तरफ गालबन कुछ नॉइज़ है, शोर हो रहा है, अगर आप कहीं कोना पकड़ लें। बेनज़ीर साहिबा को 27 दिसंबर को शहीद कर दिया गया। आज वो जो कल का ज़ख्म था आज फिर ताज़ा हो गया है, क्या कहेंगे? जी साजिद भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात है। बेनज़ीर शहीद भुट्टो साहिबा जो है बेमिसल शख्सियत की मालिक थी। कोई नैमुल बदल नहीं है उस शख्सियत का। जिस जुर्रत, बहादुरी, जिस धज के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की है, यकीनन वो उसी शान, उसी धज, उसी बहादुरी के साथ उन्होंने शहादत भी कबूल की है। साजिद भाई, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। कोई वो बनावटी शख्सियत नहीं थी। ऐसा लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो की जिस दिन से शहादत हुई है 27 दिसंबर 2007 का जो सन है, वो लगता है ये कल की बात है। आप देखें कितना अरसा गुजर गया है, उसके बावजूद भी इस अजीम शख्सियत की शहादत ऐसा लगता है कि ये जख्म आज का ताज़ा है। 17 साल बीत गए। 17 साल बीत गए। 17 साल बीत गए और आवाम के दिलों में आज भी वो राज कर रही हैं। यकीनन वही लोग राज करते हैं साजिद भाई जो आवाम की बात करें, जो किसानों की बात करे, जो मजदूरों की बात करे, जो आवाम के हकूक की जद्दोजहद करते हैं, उन्हीं लोगों को लोग जो है ना, उन्हीं शख्सियात को लोग याद रखते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो भी साहिबा भी, उन बहुत सारी ऐसी शख्सियात होंगी, मैं समझता हूँ उन शख्सियात में से एक अहम शख्सियत ये थी। अच्छा, ये भी मलिक साहब बताइएगा, मलिक साहब सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। मुझे याद है कि बेनज़ीर साहिबा को अपने जो उनके भाई थे उनके लाशें उठाना पड़े, फिर उनकी वालदा कोमा में चली गई, फिर उन्होंने अपने बाप को फांसी लगते देखा। तो आसान नहीं था ये सब कुछ, और वो सब फेस करके भी उन्होंने वो जद्दोजहद जारी रखी और इसी जद्दोजहद जारी रखे हुए थी कि खुद भी वो जाम शहादत नोश कर गए।
जी साजिद भाई बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैंने कहा कि बेमिसाल मिसाल ये शख्सियत की मालिक हैं। कोई पाकिस्तान की तारीख तो क्या, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर की तारीख में भी आप नजर दौड़ाए ना तो इस तरह का घराना आपको कहीं मिलने को नहीं मिलता। या तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल व अहबाब रफ़का के हमरा शहादतें दी हैं, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खानदान, चाहे वो उनका वालिद सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, उनके भाई मुनीर मुर्जा भुट्टो थे, या शाहनवाज भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो खुद हो, तो ये अवामी जद्दोजहद में ही उन्होंने ये शहादत कबूल की और जान के नजराने पेश कर दिए। ये हकूक की जद्दोजहद है। ये रेल शहादतें होती हैं जो अवाम के मंशूर के लिए जद्दोजहद जो शख्सियत करती हैं और फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो इतना बड़ा कदम भी जान तक जो है कुर्बान, उनको पता नहीं थ्रेड थी, सब कुछ थी। सर इससे आगे बढ़कर मलिक साहब इससे आगे बढ़ जाएं। थ्रेड तो बहुत छोटी चीज़ है। बेनज़ीर साहिबा पर जब कारसाज पर धमाके हुए तो मुझे याद है उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने उनको कहा था कि अभी भी टाइम है, वापस चली जाएं, लेकिन बीबी नहीं गई। साजिद भाई, मैंने अपना जो हमारे सहाफत के जो दिन हैं उनमें से कुछ दिन हमने मोहतरमा शहीद के साथ भी हमने गुजारे हैं, उनको बड़ा करीब से पाया है। ना सिर्फ 18 अक्टूबर का जो सानिया है वो भी नाकाबिले फरामोश है, उसके साथ साथ नवंबर का महीना आ गया था और देखें इमरजेंसी जनरल मुशर्रफ ने भी थोड़े दिनों बाद डिक्लेयर कर दी थी। तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ये बात सुनते ही दुबई वो जा चुकी थी, उसी रात वापस आ गई थी वो। और हमने कहा कि ये लोग समझते हैं कि मैं आवाम को छोड़ दूं, पाकिस्तान को छोड़ दूं, मेरी जान जा सकती है, मगर मैं पाकिस्तान के उन पहाड़ों पर, उन बुलंदियों पर भी पाकिस्तान का परचम लहराऊंगी। मैं अवाम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ये चाहते हैं कि अवाम की कोई बात ना करे। ये वो अल्फाज हैं जो आज तक लोगों के दिलों में राज कर गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देखें कितना बड़ा कद है, कितनी बड़ी उनकी कुर्बानी है। वो भी तो डील कर सकते थे, वो माफिया मांग सकते थे, कुछ भी पैकेट करके वो निकल के जा सकते थे। बहुत सारे लोग जा सकते थे। अगर आपने ये बात कर दी है तो मलिक साहब उन्होंने तो नहीं कहा सिविल नाफरमानी कर दो जी, मुझे जेल से जब बाहर नहीं निकाला जा रहा, ना खरीदे प्रोडक्ट, पाकिस्तान में बिल ना भरे। उन्होंने हमेशा एंटी पाकिस्तान सियासत नहीं की, प्रो पाकिस्तान सियासत की है। पाकिस्तान के आवाम की बात की है, पाकिस्तान के लोगों की बात की है, मजदूरों किसानों की बात की। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि वहद जमात है, अगर जिसके मंशूर पर नजर दौड़ाई जाए तो आज भी उसमें से लगता यही है कि वो आज भी मजदूरों किसानों की बात करती है और वही मंशूर रखती है, चाहे हालात कुछ भी हो। क़यादत जैसे पहले मलिक साहब, क्या आपको मलिक मुनव्वर साहब, आपको बेनज़ीर साहिबा की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो में वो अक्स नजर आ रहा है? क्या वो लोहा मनवा पाएगी अपनी वालदा की तरह? देखें, ये तो देखें उनके ब्लड में तो ये चीज है कि उन्होंने अपनी वालदा से, अपने नाना से, मतलब उनके ब्लड में तो ये चीजें आ रही ना। उनकी नानी मोहतरमा को देखें, वो भी खातून थी ना। बात ये है कि उनके अंदर अक्स तो जरूर है, लेकिन अब उनको वो सफर जिस तरीके से शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जारी रखा था ना, इनको थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करके चलना पड़ेगा। हालात वो इस सूद का भी सूद नहीं है कि भाई हालात को आप वो पहले वाले देखे जाएं ना। वो पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है ना ऐसे लीडरों को बर्दाश्त नहीं करते। कुछ किरदार आज भी हैं, नहीं चाहते जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए रेल पोजीशन पर खड़े हों। तो आसिफा भुट्टो साहबा यकीनन उनका अक्स है, उसमें एक झलक नजर आती है और लगता है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जबान बोल रही है। हम तो उनके लिए भी दुआ गो हैं और दीगर सियासतदानों के लिए भी दुआ गो है कि वो इनको आइडियल शख्सियत के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा आइडियल है। और मैं तो आपको कहूँ कि कम अज कम सिंध गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि उनको कम अज कम प्राइमरी के सब्जेक्ट में इनकी जिंदगी के ऊपर ना कोई सब्जेक्ट जो है वो शामिल कराते किताबों में। चले, बहुत अच्छी, चले ठीक है, नस्ल को पता चले कि बेनज़ीर भुट्टो कौन थी। हाँ, तजवीज़ आपने अच्छी दी, क्या थी, अच्छी दी आपने तजवीज़ के बेनज़ीर साहिबा का एक चैप्टर होना चाहिए निसाब में। बहुत खूबसूरत बात की मलिक मुनव्वर साहब ने, और उन्होंने कहा कि
क्योंकि बेनज़ीर साहिबा की ऐसी शख्सियत है, उनकी वो सर्विसेज हैं कि निसाब में भी शामिल किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए कि बेनज़ीर कैसी थी, क्योंकि जो 2007 के बाद बच्चे पैदा हुए उनको पता नहीं कि बेनज़ीर साहिबा कैसी थी, उनकी जिद्दोजहद क्या थी, तो उनको भी ताकि पता चल सके और वो अपने हीरोज़ को जान सकें कि इस मुल्क के लिए, चाहे वो ख़ातून रहनुमा हो या मेल रहनुमा, उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, तो बेनज़ीर साहिबा की सर्विसेज को बखूबी याद किया जा रहा है। 27 दिसंबर को उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। लाड़काना में तो स्पेशल एवरी ईयर बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो मुल्क भर से वहाँ पहुँचती है। इस ठठरती सर्दी में वहाँ कारकुनान पहुँचते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और शहीदों का जो कब्रिस्तान है उसको वो खराज अकीदत पेश करते हैं, और पेश करना भी चाहिए। आपका पूरा ख़ानदान जाम शहादत नोश कर गया, और इसी हवाले से आपको पाकिस्तान की सियासत में आपकी एक कद है, आपका एक मकाम है, तो वो कोई छीन नहीं सकता। आज उनके साहबजादे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, गालबन ये उनकी वालदा की मरून मिन्नत है, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं था। और बिलावल भुट्टो साहब की कम उम्र में, आज से 17 साल पहले उनके कंधों पर ये वज़न डाला गया और आज तक वो ये वज़न और ये जो सिलसिला उसको निभाए जा रहे हैं। इस वक्त हमें अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने ज्वाइन किया। बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, 27 दिसंबर जब आती है तो मुल्क भर से काफ़िले लाड़काना की तरफ गामजन होते हैं, और वो गढ़ी खुदा बख्श का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे न सिर्फ भुट्टो ख़ानदान बल्कि ऐसे नामालूम कब्रें भी वहाँ हैं जिनके ऊपर लिखा है कि मैं भुट्टो हूँ। क्या आप भी, मुझे लगता है, वहीं जा रहे हैं? किन अल्फाज में याद कर रहे हैं बेनज़ीर साहिबा को? देखिए जी, हम बेनज़ीर साहिबा को हम रो रो के याद कर रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनकी यादें, उनकी यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं, कुरान खानियाँ कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ कर रहे हैं। अगर बेनज़ीर साहिबा पर अगर मैं बात करना शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि पूरा दिन लग जाएगा। बेनज़ीर साहिबा नहीं थी, वो इस मुल्क की रानी थी, वो शहीद थी, उन्होंने जो इस मुल्क की खातिर, उनके खानदान ने, उनके वालिद ने, उन्होंने, उनके भाइयों ने, भुट्टो खानदान ने, पूरे ने अपने आप को इस वतन की मिट्टी पर कुर्बान कर दिया, इस अवाम पर अपनी जानों को निछावर कर दिया। उनके पास एक जाने थी, माल तो अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया हुआ था, उन्होंने अपनी पूरा आराइश जिंदगियों को जो कि वो बहुत ही आलीशान जिंदगी, नवाबों वाली जिंदगी गुजारते थे। हबीब बाजवा साहब, सॉरी फॉर फैज़ अमजद और हबीब जालिब बड़े बड़े उस वक्त के जो शोरा थे, उन्होंने बड़ी शायरी की बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी पर, और बड़ा एक फेमस एक शेर था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। तो क्या ये वाकई ऐसा ही कोई माहौल था? जी देखिए, आप बेनज़ीर साहिबा की आप बहादुरी देखेंगे। जब वो लड़कपन में थी, जब उनकी उम्र 18-17 साल थी, तो उनके वालिद साहब को छीन लिया इस ताकतवर इदारों ने, इस अदलिया ने, या जमहूरियत के दुश्मनों ने, या अमरीत के दोस्तों ने। आप देखें, उस वक्त बेनज़ीर साहिबा की उम्र 16-17 साल थी, और वो अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए, उन्होंने देखो फौजी जीपों में घंटों घंटों सफर किया, और इस मुल्क उन्होंने जदोजहद की, लेकिन किस्मत ने इतना साथ नहीं दिया उनका कि वो अपने वालिद साहब को बचा सकती। उन्होंने तो बहुत कोशिश की। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज की इस पाकिस्तान में कोई ऐसी बेटी है, हमारी बहन है, जो 16-17 साल की उम्र में डिक्टेटरों से, बंदूकों से मुकाबला कर सके। उन्होंने मुकाबला किया नहाते हाथों से, खाली हाथों से। और आप देखें कि अपने वालिद साहब को खोने के बावजूद सब्र, इस्तेकाम और जमहूरियत का दामन उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। उस वक्त भी लोगों ने बहुत साजिशें की कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के शायद खिलाफ अल्लाह ना करे चले जाएगी, वो इस रियासत के खिलाफ चले जाएगी, वो इस इदारों के खिलाफ चले जाएगी, क्योंकि इदारे ने पूरे ने भुट्टो साहब को शहीद नहीं किया था। इदारे में कुछ 2-4 ऐसे लोग थे जो भुट्टो साहब को अपने लिए बड़ी रुकावट समझते थे। वो भुट्टो साहब की मौजूदगी में इक़्तिदार पर कब्जा नहीं कर सकते थे। तो बेनज़ीर साहिबा ने
उस वक्त ही उनसे कहा कि आए आप हमसे बैठे, हमसे बात करें। उन्होंने जिलावतनियां बर्दाश्त की। उन्होंने देखे कि उन्होंने जेलों में एक मासूम बेटी 20-22 साल की, जो उसने जेल बिल्कुल सक्खर सेंट्रल जेल में भी रही आप। जब सक्खर जेल का टेम्परेचर 52 था, उस वक्त भी उन्होंने ना पंखा लिया, ना ठंडा पानी मांगा, ना किसी से बर्फ मांगी, ना उन्होंने देसी घी के बकरे मांगे, ना उन्होंने देसी मुर्गे मांगे जेल में। उन्होंने बहादुरों की तरह जेल काटी और उस अमर का ज़ियाउल-हक का मुकाबला किया और जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की। नहीं तो अभी बाजवा साहब सॉरी मैंने आप, चूंकि आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कोई पाकिस्तान में नया नहीं है, आज भी तो एक फॉर्मर वजीर आजम जेल में है ना। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है, मैं सफर में हूँ इस वजह से। मेरा सवाल ये था बाजवा साहब, आज भी तो एक वजीर आजम जेल में है ना। हेलो, क्या आप सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी बाजवा साहब? हेलो, गालबन बाजवा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? सर मेरा सवाल ये था कि आज भी तो एक वजीर आजम जेल में पड़ा हुआ है ना सर, अडियाला जेल में। मुमकिन है हमारा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर बाजवा साहब। जी सर आज भी तो एक फॉर्मर वजीर आजम जेल में है ना। जी देखिए, वो वजीर आजम वो करप्शन के केसों में है। उसके ऊपर चार्जेस है करप्शन के। उसने इस मुल्क के इदारों पर हमले किए। उसने वजीर आजम होते हुए जो है उसकी जो उसने किया है वो सारी दुनिया जानती है। वो तो बस एक नादीदा कुव्वतों ने उनको वजीर आजम बना दिया। वो वजीर आजम के लायक थे क्या? शायद वो कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, कहाँ इमरान खान जैसा, मतलब मैं क्या उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो ये इन दोनों को तो नहीं मिलाया जा सकता। आप जमीन और आसमान को तो नहीं मिला सकते। सही ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बाजवा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा ने अपनी कम उम्री में ही जेलें काटी और उस वक्त की जो डिक्टेटरशिप थी उसका आपने मुकाबला किया और फिर आप वो मुकाबला करते करते जामे शहादत नोश कर गई। तो बेनज़ीर साहिबा का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आज उनकी यादें, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी बातें हमारे बीच में मौजूद हैं। आज उस फ़लसफ़े को लेकर चल रहे हैं उनके साहबजादे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अब देखना ये है कि क्या वो भी अपनी वालदा की तरह वो लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं, वो भी वज़ीर आज़म के मनसब पर जाते हैं नहीं। अलबत्ता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिलावल साहब की जो स्ट्रगल है वो किस हद तक काम आती है। अलबत्ता इस वक्त नौजवान लीडर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लीड कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादा पर है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।